ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज का जो मेरा कंटेंट है ब्रायोफाइटा के एंथोसिरोस में स्पोरोफाइटिक फेज में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम ये इतना करने के बाद फिर हमारा जनरल लगभग एक ईपी और आएगा, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कोई नेक्स्ट जनरल उठाते हैं। तो इसमें बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि इसका फिगर आ सकता है, प्लस इसमें जो एक शॉर्ट नोट निकल के आता है कॉल्यूमेला, वो भी अलग से पूछा जाता है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, इसकी इंपॉर्टेंस इस जनरा की, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अब देखिए जरा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि अभी अभी आपने मार्केंसिया पढ़ा था, तो उसमें स्पोरोफाइट के 3 मेन पोर्शन थे, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये चीज पहले से ही अंडरस्टूड है आपको कि कैप्सूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे ही जनरेशन आगे बढ़नी है। तो अब देखिए जरा हम, अब चूंकि थोड़ा सा बदलाव है, जो मैं 2020 के पहले जो सिलेबस पढ़ाता था उसमें पूरा डेवलपमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट हुआ है, चूंकि सिलेबस ज्यादा है, अन्य चीजें काफी जोड़ दी गई हैं इसके कारण। तो अब देखिए जरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाला हुआ है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट। जब आप स्पोरोफाइट की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसमें 3 पोर्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहला पोर्शन है फुट, दूसरा सीटा और तीसरा कैप्सूल। ये मैंने रफ फिगर बनाया है, इसका मैं आपको शॉर्ट डाल दूंगा, लेकिन अब चूंकि ये चीज कहां से आ रही, कैसा, उसको समझाने के हिसाब से लिया है, न तो इसमें नामांकन, लेकिन एक रफली आइडिया देने के लिए है मात्र, ठीक है। अब देखिए जरा, सबसे पहले आपने लिखा कि इसमें 3 पोर्शन दिखाई देते, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब देखिए जरा, सबसे पहला हमने लिया है फुट, यानी कि फुट, अगर ये फिगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहां से हम शुरू हुए, यहां एंड हुए, यानी कि ये इसका बेस हो गया, ये हो गया आपका एपेक्स, तो ये है आपका फुट, ठीक है। अब देखिए जरा, तो इसमें अगर हम फिगर की सिचुएशन को देख के चलते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये सबसे नीचे मैंने बनाया हुआ है। कहां बनाया हुआ है आपका? नीचे। तो जो चीज हमने बनाई हुई है उसी को हम एज इट इज लिख देंगे, ये बेसल ट्यूबरस पोर्शन है। कैसा है आपका? बेसल ट्यूबरस पोर्शन है, और जो पेरेन्काइमेटस सेल से निर्मित होता है, वही मैंने लिखा हुआ है, पेरेन्काइमेटस सेल से निर्मित होता है। और कुछ जातियों में ये कोशिकाएं पेलिसेड टिश्यू के समान दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? पेलिसेड टिश्यू के समान दिखाई देती हैं। केवल आपको इतना मेंशन करना है पहले टाइटल में कि फुट हेड में हेडिंग डाली हुई है, फुट ये जो है आपका स्पोरोफाइट का बेसल ट्यूबरस पोर्शन है, जो पेरेन्काइमेटस सेल से क्या होता है, आपका निर्मित होता है। और एंथोसिरोस की कुछ जातियों में ये सेल्स जो है पेलिसेड के समान दिखाई देती है, ठीक है। नंबर दूसरा है आपका कैप्सूल, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें एक चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि फुट के कंपैरिजन में कैप्सूल की संरचना जो है आपके मच क्रिटिकल होती है या जटिल होती है, और इसके प्रमुख भाग निम्न है। सबसे पहला भाग है आपका कैप्सूल वाल, दूसरा स्पोरोजीनस टिश्यू, और तीसरा है आपका कॉल्यूमेला। आपने एज इट इज लिख दिए, सबसे पहला कैप्सूल बाल, दूसरा स्पोरोजीनस टिश्यू एंड कॉल्यूमेला। सबसे पहला हेडिंग डाल दिया आपने कैप्सूल बाल। अब कैप्सूल बाल इधर कहीं होगी, तो इसमें चूंकि हमने लेयर आपको शो नहीं करेंगे, ये 4 to 6 लेयर पोर्शन ऐसे एक के बाद एक बन के रहेगी, 1 2 3 4 5 6, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। तो ये जो है आपका कैप्सूल बाल क्या है, आपका 4 to 6 लेयर्ड से निर्मित जो है आपका पेरेन्काइमेटस पोर्शन है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो 4 से 6 जो है लेयर से निर्मित होता है। और ये जो है आपका, और इसकी जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, वो जो है आपके एपिडर्मिस के रूप में एलोंगेट होती है। हम कह सकते हैं कि इसका नाम जो है क्या है आपका, एपिडर्मिस। सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाती है, आपके एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के ऊपर जो है आपकी क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल का कोट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका क्यूटिकल, ठीक है। और इसमें जो है आपके क्यूटिकल के अलावा इसमें जो है आपके क्यूटिकल का कोट चढ़ा होता है, और इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा का मतलब होता है आपका रंध्र। क्या पाए जाते हैं? आपके रंध्र। और इन रंध्रों की संरचना जो है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाने वाले रंध्रों के समान होती है। जैसे आपने रंध्र के बारे में पढ़ा होगा कि रंध्र जो है गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल से
निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एंथोसिरोस के जो स्टोमेटा है इनमें 2 नंबर्स ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती है आपकी? ये या इसके रंध्र जो है 2 गार्ड सेल से निर्मित होते हैं। और तीसरी चीज इसमें जो है इसी में कैप्सूल वाल में क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जब सीधा सीधा किसी चीज में क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है तो हमारा सीधा इंटेंशन इसका कहीं ना कहीं कोरिलेशन कैसे होगा? आपका प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रकाश संश्लेषण, इसका संबंध जो है क्या है आपका? ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करता है। या जो है सीधी सीधी वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है इसके द्वारा जो है तैयार होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात जो है इसकी एपिडर्मिस में कुछ सेलो ग्रुप्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके सेलो ग्रुप्स। अब क्या होता है? सेलो ग्रुप्स क्या होते हैं? जब वो वहीं से बाल फटती है तो स्पोर के डिस्पर्सल होता है। तो ये केवल पोर्शन हमें मेंशन करना है आपका कैप्सूल बाल में, क्या नाम आपका? कैप्सूल बाल में। ठीक है, सबसे पहले कैप्सूल बाल 4 to 6 क्या नाम आपके स्पोरोफाइट की संरचना में कैप्सूल बाल 4 to 6 पेरेंकाइमेटस पोर्शन है। इसकी सबसे बाहरी बाल एपिडर्मिस कहलाती है, एपिडर्मिस के रूप में एलोंगेट होती है। इसके ऊपर क्यूटिकल की एक कोशिका मोटी परत पाई जाती है तथा इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और इन स्टोमेटा की संरचना जो है आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाने वाले स्टोमेटा के समान होती है। और ये स्टोमेटा 2 नंबर्स ऑफ गार्ड सेल से निर्मित होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करते हैं। एपिडर्मिस में सेलो ग्रुप्स पाई जाती हैं जो स्पोर्स के डिस्पर्सल में सहायता करती हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो हेडिंग है आपका स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है कि बच्चों जैसे हमारे लोगों के बॉडी में रीढ़ की हड्डी होती है जो नीचे से लेके ऊपर तक बिल्कुल तना रहता है, यानी कि हमें जो हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? आपकी रीढ़ की हड्डी से। बस उसका फंडा यहाँ लागू करके कि या बेस से लेके एपेक्स तक जो है फैला हुआ पोर्शन जो है स्पोरोजीनस टिश्यू कहलाता है, जो एक वेस्कुलर सिलेंडर के रूप में होता है। क्या के रूप में होता है? वेस्कुलर सिलेंडर के रूप में होता है। और इसमें जो है आपके वेस्कुलर सिलेंडर के रूप में होता है। और इसका एपेक्स यहाँ पे ऐसी गुंबद ऐसी बन जाती है, वो जो है आपके कोलुमेला कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका क्या नाम जो है सॉरी इसमें जो है आपके सिलेंडर के रूप में होता है और इसका एपेक्स कोलुमेला के रूप में देखा गया है। ठीक है, और कैप्सूल वाल की सेल्स जो है आपके बेसिपिटल फॉर्म में लगी होती हैं। और इसके बेसल पोर्शन की सेल्स आर्चीस्पोरियम के रूप में काम करती हैं। अब आर्चीस्पोरियम के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो उससे क्या बनेंगे बच्चों? स्पोर टेट्राड्स। ठीक है, स्पोर टेट्राड्स एंड इलेटर्स। ठीक है, तो इसमें स्पोर टेट्राड्स एंड इलेटर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा ये कोलुमेला जो पोर्शन है, तीसरा वाला मैंने लिखा था कोलुमेला जो है आपके, ये जो है आपके कैप्सूल का सेंट्रल स्टेराइल पोर्शन है। ठीक है, स्टेराइल पोर्शन है जो है आपके बेस से एपेक्स तक फैला रहता है। और ये जो है आपका मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट का एंड वाटर कंडक्टिंग टिश्यू का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हमारा जो आज का कंटेंट था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट। इसको हम एक रफ रिवीजन देते हैं कि एंथोसिरोस के मतलब मैच्योर स्पोरोफाइट की संरचना में 3 भाग दिखाई पड़ते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। पहला फुट था और दूसरा क्या था आपका कैप्सूल के 3 पार्ट थे, कैप्सूल वाल, स्पोरोजीनस टिश्यू एंड कोलुमेला पर बच्चों शॉर्ट नोट, आपका जो अगला एग्जाम जो जून में हो या जुलाई में हो उसमें आउट सवाल है। ठीक है, इसको थोड़ा करिए और पढ़िए आप लोग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।